अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 29 अगस्त 2023 वक्त है ज़ोहर की नमाज का। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को इस दुनिया में भेजता है तो उसका एक वक्त मुकर्रर होता है जिस वक्त उसने इस दुनिया से दोबारा अपने अल्लाह के हुजूर पेश होना है। और उसके तहत कई लोग 50, फिर कोई 60, कोई 70, 80, 100 की उम्र भी अक्सर इन ममालिक में जहाँ सहूलियात अच्छी हैं, खुराकें ठीक हैं, लोग पाक है तो फिर जाते हैं। मगर अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि कोई इंसान बचपन में, कोई बच्चा बचपन में ही इस दुनिया से चला जाता है। और हम सब समझते हैं कि ये जो मासूमियत का दौर होता है, अभी इंसान बालिग नहीं हुआ होता, मासूम इंसान, उसके लिए अमूमन यही तअस्सुर है कि वो जन्नती होता है, वो सीधा जन्नत में जाता है। और जो उसके वालिदैन हैं उनके लिए जो सदमा और जो तकलीफ़ पहुंचती है वो दूसरे गुनाह जो है उनको साफ़ कर देती है। और बच्चा जो है वो जन्नत में अपने वालिदैन की ख्वाहिश करता है और फिर जो वालिदैन हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाते हैं। ये आम तौर पे जब भी कोई बच्चा नाबालिग फौत होता है तो हमारे मज़हब में हम ये सुनते रहते हैं। बात आज एक जनाजे की हो रही है। चंद दिन पहले मैंने इतला दी थी दोस्तों को कि फ्रैंकफर्ट में एक 11.5 साल बच्चा सरमद अहमद रात को जब सोया है तो सोते हुए एक अलमनाक हादसे का शिकार हो गया और फिर उसकी वफ़ात हो गई। और उस पर मेरी बात ये भी थी कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की जो रूटीन है ज़िंदगी की, ख़ास तौर पे जब वो सोने जाते हैं, कुरान पाक में आता है कि इंसान जब सोता है तो अल्लाह ताला उसकी जो रूह है वो एक दफ़ा अपने कब्ज़े में ले लेता है, या वो आलमोस्ट उसी तरह होता है जब इंसान मरा हुआ होता है, फौत शुदा। लेकिन जब इंसान दिन चढ़ता है तो खुदा ताला उसको फिर ज़िंदगी दे देता है और फिर वो इंसान आम इंसानों की तरह भाग दौड़ में। अब रात को जो सोने का प्रोसेस होता है, इसमें आम तौर पे जो बच्चे हैं वो अगर उनकी आदत या आदात आम रूटीन से हटके हों तो उस पे माँ बाप जो हैं उनको ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। अब इस बच्चे का जो हादसा हुआ है इसमें भी जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो कंबल जो है उसके गिर जाने की वजह से उसको रूटीन से हट के ज़्यादा लपाट के सोता था। और उस दिन वो जो डबल बेड उसने बांध लिया उसको एक साइड पे कि कहीं रात को कंबल ना गिर जाए, और सोए सोए वो उसकी गर्दन पे या उसको इस तरह कोई, बहरहाल वो तो अब डॉक्टर्स ही बता सकते हैं। लेकिन मुख्तसर ये कि उसकी वफ़ात हो गई। बहुत ज़्यादा सदमा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बना माँ बाप के लिए, और ये एक फितरती अमर है। आज उसकी नमाज जनाजा, ज़ोहर की नमाज के बाद जो सबसे अहम बात हुई है कि आपने सुना, हर इंसान चाहता है कि उसका जो अंजाम है, यानी उसका जो इख्तिताम है वो अच्छा हो। यानी कोई भी आम ज़िंदगी में भी आप देख लें, कोई भी चीज़ आप देखें वो इख्तिताम। तो आज बाई चांस कह लें अल्लाह के कोई ख़ास उस बच्चे पे कोई अनायत थी कि खलीफतुल मसीह यहाँ जर्मनी में मौजूद थे, और आज ज़ोहर की नमाज के बाद उसका नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बहुत बड़ी सआदत है। जो गम या दुख माँ बाप को मिला या उसके बहन भाइयों को, वो तो इंसान कभी भी नहीं कह सकता कि वो कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ खुशकिस्मती कह लें या उसकी क्या कहते हैं, उसकी किस्मत में ये था, उसकी खुशबख्ती थी कि ये हादसा तो जो होना था वो होना ही था। लेकिन फिर उसके बाद जो नमाज जनाजा अगर खलीफतुल मसीह पढ़ा दें, ये बहुत बड़ी सआदत है। और ये इसके लिए हर अहमदी ख्वाहिश करता है कि अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरा नमाज जनाजा जो है अगर खलीफतुल मसीह पढ़ा दें तो बड़ी बात होगी। और
ख़ाص طور پہ پھر جو لواحقین ہیں ان کو بھی بہت اس چیز کی ایک صراحت ملتی ہے، تسکین کے ایک ان کے بچے کا یا ان کے پیارے کا جو نماز جنازہ ہے وہ خلیفۃ المسیح پڑھا رہے ہیں۔ بہرحال جو دکھ، جو غم، جو جدائی کی جو ایک ہوتی ہے وہ تو انسان کبھی نہیں بلا سکتا، لیکن ایک چیز پہ کم از کم یہ اترا سکتا ہے، فخر کر سکتا ہے کہ نماز جنازہ ہے وہ خلیفۃ المسیح نے پڑھائی۔ یہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں، روزانہ آپ دیکھتے ہیں یہ سفر میں آپ میرے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ جو مرکز ہمارا بیت الصبوح فرینکفرٹ جرمنی، اس کے پاس، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نماز ہوگی، اور نماز کے بعد پھر نماز جنازہ میں ہم شرکت کریں گے۔